हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे लेसन प्लान। हमने इसके पहले जो करा था सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, उसका जो नेक्स्ट सब टॉपिक है सेल ऑर्गेनल्स, उसके बारे में कि उसका लेसन प्लान हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि आपको ब्लैक बोर्ड एंट्रीज़ जो है आपको वो फिल करना होता है, जिसमें डेट, नेम ऑफ़ द स्कूल, पीपल टीचर्स नेम, क्लास, सेक्शन, पीरियड, सब्जेक्ट, टॉपिक, सब टॉपिक और ड्यूरेशन आता है। नेक्स्ट है जनरल ऑब्जेक्टिव्स। आपको पता है आप जो भी टीचिंग करते हो किसी भी सब्जेक्ट का, तो उसके पीछे कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो आपको पता है कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ाने से वो सारी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कंप्लीट होंगे ही। आपको याद रखना है कि जनरल ऑब्जेक्टिव्स जो है वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में होंगे। तो यहाँ पे हमें मैक्सिमम 5 जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं। टू क्रिएट इंटरेस्ट अमॉन्ग स्टूडेंट्स इन बायोलॉजी, to develop logical and decision taking power in students, to develop scientific attitude among students, to develop power of demonstration among students, to develop mental ability among students. नेक्स्ट इज स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। ये हमेशा फ्यूचर टेंस में होते हैं। जिन ऑब्जेक्टिव्स को लेके आप क्लास में एंटर करते हो, आपको याद रखना है कि ये इसके जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो आपको ब्लूम टेक्सोनॉमी से ही लेना है और कैप डोमेन होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आप लिखोगे स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिकॉल अबाउट component of cell, students will be able to explain cell organelles, students will be able to discuss cell division, students will be able to compare animal cell and plant cell, students will be able to summarize plant and animal cell. आफ्टर दैट टीचिंग एड्स आपको लिखना है, जनरल टीचिंग मटेरियल और स्पेसिफिक टीचिंग मटेरियल। जनरल टीचिंग मटेरियल में आपको लिखना है चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, और स्पेसिफिक में आपको लिखना है चार्ट, मॉडल, पॉइंटर। आप इन सब का यूज़ अपनी टीचिंग को इन्हांस करने के लिए करते हो। ओके, टीचिंग मेथड्स, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, क्योंकि आपको पता है कि साइंस टीचिंग के लिए सबसे एप्ट मेथड माना गया है। नेक्स्ट यू हैव टू राइट टीचिंग मैगजिम्स, जो आपको 2 लिखने हैं, जनरल टू स्पेसिफिक, नोन टू अननोन। आफ्टर दैट you have to write previous knowledge. Students have some general knowledge about cell. And after, जिसे सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट पार्ट माना जाता है लेसन प्लान की मेकिंग में, वो है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस बनाना। तो आप लिखोगे इंट्रोडक्शन। इसमें आप लोगों को पता है कि इसमें आप जो क्वेश्चंस बच्चों से करने वाले हो उसका जो आंसर आएगा वो नेक्स्ट क्वेश्चन से लिंक्ड होना चाहिए। बेसिकली एक जेड पैटर्न बनना चाहिए। तो आपको कोशिश करनी है कि आप जो टॉपिक पढ़ाने वाले हो वो बच्चे के मुंह से निकले। तो आप क्वेश्चन करोगे व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, देन द स्टूडेंट्स विल आंसर सेल। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करना है व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल, देन स्टूडेंट्स विल आंसर सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। व्हाट आर दोज टाइनी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, देन स्टूडेंट्स विल आंसर सेल ऑर्गेनल्स, क्योंकि इसके पहले के चैप्टर्स में उन्होंने पढ़ा हुआ है तो इसलिए दे कैन आंसर। देन स्टेटमेंट ऑफ एम, क्योंकि आपको आपका टॉपिक मिल चुका है, अब आप टॉपिक अनाउंस करोगे। आप स्टेटमेंट ऑफ एम या अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक भी लिख सकते हो। तो यू विल अनाउंस, सो स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सेल ऑर्गेनल्स। अब आपको प्रेजेंटेशन का टेबल बनाना है जिसमें आपको सेक्शंस करने हैं। टीचिंग पॉइंट, पीपल टीचर्स एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी, ब्लैक बोर्ड वर्क। तो आपको टीचिंग पॉइंट यहाँ पे लिखना है सेल ऑर्गेनल्स। Pupil teacher tries to recall the students about basic components of a cell, which are cell membrane, cytoplasm, and nucleus. Organelles are small structures scattered in the cytoplasm that work together to carry out all life process. There are various types of cell organelles that perform different functions. Some of these are mitochondria. They are small rod-like structures. They provide energy in the form of ATP. Therefore, they are known as powerhouse of the cell. Golgi bodies, they are membranous sacs-like and are concerned with secreting enzymes and hormones. Endoplasmic reticulum, it is a network of membranous tubes that connect cell membrane with nuclear membrane and helps to transport substance in and out of cells. In students activity, you will write, students will listen carefully and note down important terms carefully. In blackboard work, you will write about cell organelles, which is small structures scattered in cytoplasm
that work together to carry out life process. Some of them are mitochondria, Golgi bodies, endoplasmic reticulum. Ribosomes, tiny structure found either attached to surface of endoplasmic reticulum or scattered in cytoplasm. They are associated with protein synthesis. Plastids, dish-shaped structure found only in plant cells. Vacuoles, sac-like structures. In mature plant cell, they occupy most space and help to store food, water, and wastes. In animal cells, they are smaller and help in waste removal and डाइजेशन। नेक्स्ट आपको पता है कि बच्चों से टीचिंग के बीच बीच में क्वेश्चंस करना बहुत ज़रूरी है, तो आप क्वेश्चंस करोगे। तो आपने यहाँ क्वेश्चन करा, विच सेल ऑर्गेनल इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल? दे विल आंसर इन स्टूडेंट्स एक्टिविटी सेक्शन यू विल राइट माइटोकॉन्ड्रिया। आप उन्हें रीइंफोर्स करोगे, अप्रिशिएट करोगे, तो आप बोलोगे गुड। नेक्स्ट, सेंट्रियोल्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन सेल डिविजन, प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स ओनली। Lysosome, they are called as suicidal bags. They are small rounded sacs filled with tissue digesting enzymes and help digesting foreign bodies. Then I will ask, what does ribosomes do? They'll answer protein synthesis. फिर आप बोलोगे good. Next is cell division. A cell is very small when it is formed. On receiving nutrition, it grows and reaches a certain size, which it divides to form two cells. This process is called cell division. In student section, you will write. Students will listen carefully. Blackboard activity में अगर आपको कुछ important लग रहा है, आप बना सकते हो या लिख सकते हो. Cell division is also necessary for replacement of dead cells. Millions of cells are die and replaced every second in our body. Then you will ask, which cell organelle is called as suicidal bags? They'll answer lysosomes. आप बोलोगे good. After that, comparison between plant and animal cell. Plant cells generally have a definite shape due to a rigid cell wall around them. In comparison, animal cells have cell membrane as their outer cover. This provides flexibility to animal cells and they can show large variation in their shapes. Plant cells have plastids. These are absent in animal cells. Plant cells generally have large vacuoles. Animal cells either lack vacuoles or have small vacuoles. In students activity section, you will write, student will listen carefully. Recapitulation, क्योंकि क्लास एंड करने से पहले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने जो भी पढ़ाया है आप वापस बच्चों को रिवाइज कराओ। तो आप इसमें लिखोगे, cell organelles are small structures scattered in cytoplasm that work together to carry out life process. Some cell organelles are mitochondria, which is powerhouse of cell. Golgi body secretes enzymes and hormones. Endoplasmic reticulum helps in transport of substance in and out of cells. Ribosomes synthesize protein, vacuoles store food, water, and wastes. Centrioles play very important role in cell division, while lysosomes are suicidal bags. Cell division happens when a parent cell divides into two or more cells called daughter cells. Plant cells have cell wall and have definite shape, while animal cells have cell membrane and is flexible. Plant cells have plastids and large vacuoles, while animal cells have no plastids and small vacuoles. उसके बाद आपको इवेल्युएशन करना है कि बच्चों ने क्या क्या सीखा, तो यू विल आस्क देम few questions, मैक्सिमम 5 क्वेश्चंस करने और सब अलग अलग तरीके के होने चाहिए. फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन सेल ऑर्गेनल्स. नेक्स्ट, व्हाट डज गोल्गी बॉडीज डू? डैश आर suicidal bags. Centrioles play important role in cell division. Plant cells have cell membrane. उसके बाद होमवर्क आता है जिसमें आपको एक ओपन एंडेड क्वेश्चन देना है और एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन देना है. यहाँ आपने दिया है क्लोज एंडेड क्वेश्चन, गिव वन वर्ड फॉर ईच. पावर हाउस ऑफ सेल, suicidal bag, and then in open ended differentiate between plant and animal cells. That's all about it. Hope आपको समझ में आया हो. अगर कोई भी query हो, please let me know in the comment section. Thank you for watching my video. Please subscribe my channel and hit the bell icon.